हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट जो कि क्लास 12th आईएससी और सीबीएसई में देखा जाता है, ये क्लास 12th के लिए है और सब्जेक्ट का नाम होगा बिजनेस स्टडीज़ कह सकते हैं, आईएससी में आप कॉमर्स कह सकते हैं। तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर जो कि बिजनेस स्टडीज़ का जो कि क्लास 12th का चालू करने वाले हैं। थोड़ा क्लास 12th के चैप्टर्स हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग क्लास 11th में उतरेंगे बीएससी को भी लेके। तो चलिए शुरू करेंगे हमारा पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं हर्षित यादव ओनर हूँ इस चैनल का, कॉमर्स एजुकेटर्स चैनल का। तो चलिए शुरू करेंगे हमारी पहला टॉपिक जो कि डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा, मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस कि जहाँ पर हम अपनी प्लानिंग को डिसीजन लेने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको लीड करने में और मोटिवेट करने में और हमारा जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने में लगाते हैं। चाहे आप फाइनेंशियली कह दो, चाहे फिजिकली कह दो, चाहे तो जितनी भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अपने गोल्स को रीच करने में, उनको पहुंचने में इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दैट मीन्स मैनेजमेंट। अगर मैं सीधा बात करूं आपको, मैनेजमेंट का मतलब यही होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप अपने प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके आप ऑर्गेनाइज करोगे चीज़ों को, फिर लीड करोगे, उसको मोटिवेट करोगे, फिर उसको कंट्रोल करोगे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, फिर उसमें डिसीजन लोगे कि क्या आगे करना है। चाहे आप फाइनेंशियली कर सकते हो, चाहे फिजिकली कर सकते हो। जितने भी आपने ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन में लगाए हैं, आप अपने गोल्स को फुलफ़िल करने में मतलब पहुंचोगे, चाहे आप एफिशिएंटली कह सकते हो, चाहे इफ़ेक्टिवली कह सकते हो। ये डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद आता है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब बेटा सीधा सीधा होता है एक ऐसा प्रोसेस जो, इसका मतलब यही है कि अपना काम दूसरों से करा लेना। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर से वही बात आ गई कि मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो मैनेजमेंट की चीज़ें होंगी वो दूसरों से करा लेना। उनका मेन एम क्या है? अपने गोल्स को फुलफिल कर लेना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब ये तीन चार जो शब्द हैं आपको दिख भी रहे होंगे, एक एक मिनट में अंडरलाइन करके दिखाता हूँ आपको। एक प्रोसेस, एक इफेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी। प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्राइमरी फंक्शन जैसे कि प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, जो परफॉर्म करती है मैनेजमेंट, जो अपने उसे काम करने हैं। अगर आपको उनको याद करना है तो पोस्ट टैग के नाम से याद कर सकते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये वाला मिट जाएगा, ये वाला, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये था हमारा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्राइमरी फंक्शन जैसे कि प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी मैनेजमेंट, जिससे वो अपने काम को फुलफिल करा ले और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लें। अब अगला टॉपिक आएगा इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जितने भी जो भी टास्क हमें मिले हैं उसको जो राइट है कंप्लीट करने का, वो है एक टाइम गिवन टाइम फ्रेम में। मतलब अगर मैंने तुमसे कहा कि 3 महीने में हमको अपनी बीएसटी कंप्लीट करनी है, तो अपना टाइम फ्रेम कितना है? 3 महीना। तो हमने अपना एक टास्क दे दिया है कि हमें अपनी बीएसटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना ही है। दैट मीन्स इफ़ेक्टिवनेस। अब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको खुद ही मालूम है, एफिशिएंसी का मतलब होता है हमें अपने काम जो हमारे टास्क हमें मिले हैं, जैसे हमने कहा बीएसटी हमें कंप्लीट करना है कम से कम टाइम में और मिनिमम रिसोर्सेज को लेके। इसका मतलब ये है, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं केवल एक मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और एक स्टिक है जो कि मैं लिखता हूँ उसी से, जो अकाउंट्स
में ऑब्वियसली और ये अंडरलाइन करने में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मिनिमम रिसोर्सेज को कवर कर रहा हूँ। मतलब मैं ज़्यादा खर्चा नहीं डाल के मैं कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट मीन्स एफिशिएंसी, कि मैं अपने टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ विद द यूजिंग विद यूज़ ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज, कि कम से कम दाम में अच्छे से अच्छा माल। सीधी बात अगर ऐसे समझना हो तो। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैनेजमेंट। देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अगर दिख रहे हों। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, management is a purposeful activity, management is concerned with the efforts of a group, management is getting things done, management applies economic principles, management involves decision making, or management coordinates all the activities and resources। अब बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी की। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी का मतलब यही है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनाइज एक्टिविटी करता है, जो कंसर्न होता है एक इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में, जो वो अपने प्रोडक्शन में लगाता है। अब रिसोर्सेज कैसे होंगे, चाहे तो आप मटेरियल कह सकते हो, चाहे तो आप पैसा कह सकते हो, या इंसान जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे। अब बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन पर्पसेबल एक्टिविटी। मैनेजमेंट एज एन पर्पसेबल एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज एन पर्पसेबल एक्टिविटी का मतलब यही होता है कि वो कंसर्न्ड होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, जैसे कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। मतलब सीधी बात पोस्ट डैक। यहाँ भी मेमोरी टेक्निक याद करने का तरीका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, पोस्ट डैक, सीधी बात। ये मेमोरी पॉइंट हो गया अपना। तीसरा पॉइंट आता है इट इज़ कंसर्न्ड विद द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप। तो बेटा मैनेजमेंट हरदम कंसर्न होता है अपने आदमियों के लिए, ना कि वो डायरेक्शन करता है थक्स के लिए। थक्स का मतलब यही होता है कि अपन अपने मतलब अगर जो अपने काम कर रहे हैं, अपन मेरे उनकी अगर चिंता करेंगे तो अपन उनको मोटिवेट कर सकते हैं अपने मैक्सिमम आउटपुट को निकालने में। अगर आप उन्हें पहले ही से टॉर्चर करते रहोगे या कि तुमने काम नहीं किया, ये नहीं किया, मतलब अपन को पहले उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा जिससे वो अपने आउटपुट को अच्छे से ला पाएँ और वो अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक उस चीज़ को कर पाएँ। मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन। अब बेटा मैनेजमेंट एक ऐसी कलाई होती है कि दूसरों से काम कराती है अपना, चाहे आप फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप ही चाहे ना हो। अब मैनेजमेंट हरदम अप्लाई करती है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का मतलब होता है मैनेजमेंट एक ऐसी कला होती है जो अप्लाई करती है इकोनॉमिक प्रिंसिपल, जो अंडरलाए होते हैं अपने जो भी उनके मटेरियल होगी, चाहे वो इंसान चाहे आदमी होंगे, अंडर द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना। वो 6वां पॉइंट है मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब आप ये बताओ, अगर आप प्लानिंग कर लोगे और ऑर्गेनाइज भी कर लोगे, स्टाफ भी कर लोगे, डायरेक्टिंग कर लोगे, कंट्रोलिंग भी कर लोगे, जब तक आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं बनाओगे तो वो मैनेजमेंट कैसे फंक्शनिंग करेगा और वो अपने डिसीजंस को कैसे ले पाएगा। आप लोग ये बताइए, अगर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मालिक है, अगर उसके पास जो खबर आएगी कि हमें कैसे अपना काम करना है, जब तक वो कोई डिसीजन नहीं लेगा, वो पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे बात नहीं करेगा कि हमारी कंपनी में ये चल रहा है, तो वो पहले उनसे बात करेगा, जभी तो वो कुछ डिसीजन ले पाएगा अपनी कंपनी के फेवर में, कि नहीं ले पाएगा। तो वो होता है इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, कि अपनी मैनेजमेंट के भलाई में वो डिसीजन लेना। लास्ट, इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज। इसका मतलब यही होता है कि मैनेजमेंट हरदम कंसर्न होता है कोऑर्डिनेशन हर एक एक्टिविटीज़ का, हर एक रिसोर्सेज का, और वो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, अपने गोल्स को अटेन करने के लिए, अपने गोल्स फुलफिल करने के लिए। आज यही इतना ही रहने देते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। ये पार्ट 1 है। थैंक यू सो मच।